नमस्कार, मैं नैब सिंह और आप देख रहे हैं एनएस मिक्सिंग। हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों की नौकरी स्थायी करने की पहल हरियाणा सरकार की तरफ से की गई है। एसओपी फाइनल है, लेकिन अधिसूचना बीच में ही अटकी हुई है। हरियाणा राज्य सरकार द्वारा हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत 5 साल पुराने कच्चे कर्मचारियों को अब रिटायरमेंट तक नौकरी की सुरक्षा मिल सकती है। इसके लिए राज्य सरकार ने एक विस्तृत एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार कर ली है। यह निर्णय राज्य के लाखों कच्चे कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। एसओपी तैयार है, लेकिन अधिसूचना जारी करने में देरी को लागू करने से पहले कर्मचारियों संगठनों की राय बेहद जरूरी मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि अब संबंधित संगठनों को रिमाइंडर भेजे जा चुके हैं सरकार की तरफ से, ताकि बाद में कोई आपत्ति न उठा सके। हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के तहत हजारों कच्चे कर्मचारी हरियाणा राज्य सरकार द्वारा स्थापित एक महत्वपूर्ण संस्था है, जिसके माध्यम से अनुबंधित आउटसोर्सिंग व अन्य संविदा कर्मचारियों की भर्ती की जाती है। राज्य में हजारों की संख्या में कर्मचारी एचकेआरएन के तहत काम कर रहे हैं, जिनकी नौकरी अवधि सुरक्षा अभी तक अस्थिर रही है। एसओपी लागू होने के बाद इन कर्मचारियों की नियमित सेवाओं की तरह स्थायित्व मिल सकता है। रिटायरमेंट तक जॉब सिक्योरिटी का प्रावधान। नई एसओपी के अनुसार जो कर्मचारी 5 साल या उससे अधिक समय से अधिक एचकेआरएन में सेवा दे रहे हैं, उन्हें कुछ शर्तों के अधीन रिटायरमेंट तक नौकरी की गारंटी दी जा सकती है। यह कदम न सिर्फ कर्मचारियों के आत्मविश्वास बढ़ाएगा, बल्कि सरकारी कार्यों में स्थायित्व और दक्षता भी सुनिश्चित करेगा। भ्रष्टाचार पर भी सरकार का रुख सख्त है। हरियाणा मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने एसओपी पर बात करते हुए कहा है और बताया है कि सरकार भ्रष्टाचार पर सख्त रुख अपनाए हुए है। हाल ही में एचसीएस अधिकारी अश्विनी कुमार की सेवाएं समाप्त करने के निर्देश दिए जा चुके हैं, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। पहले भी कई अधिकारी बर्खास्त हुए हैं। इससे पहले भी हरियाणा सरकार ने एचसीएस अधिकारी अनिल नागर को भ्रष्टाचार और रीगन कुमार को महिला कर्मचारी से छेड़छाड़ के आरोप में बर्खास्त कर दिया था। यह दर्शाया जाता है कि हरियाणा सरकार जहां एक तरफ कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने जा रही है, वहीं दूसरी तरफ अनुशासनहीनता और भ्रष्टाचार के खिलाफ भी कार्रवाई कर रही है। एसओपी इन कर्मचारियों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इस पे हम चर्चा करते हैं। एसओपी उन कर्मचारियों के लिए है जो 5 साल या उससे अधिक की सेवा में हैं। एसओपी लागू होने के बाद कच्चे कर्मचारियों को रिटायरमेंट आयु तक भरोसा मिलेगा। इससे राज्य की नौकरी प्रणाली में स्थायित्व और पारदर्शिता और भरोसा बढ़ेगा। भ्रष्टाचार मुक्त संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। क्या होनी चाहिए सरकारी कर्मचारी संगठनों की भूमिका? सरकार का रुख साफ है कि एसओपी बिना संगठनों की सहमति के लागू नहीं हो पाएगा। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि कर्मचारी संगठन अपने सुझाव और आपत्तियां जल्द से जल्द भेजें। इससे न केवल प्रक्रिया में सहभागिता और पारदर्शिता बनी रहेगी, बल्कि कर्मचारियों को भी राहत मिलने में देरी नहीं होगी। ये एक बड़ी ही महत्वपूर्ण खबर है। हरियाणा सरकार अब एचकेआरएन के जो सरकारी संगठन है, जो कर्मचारियों के संगठन हैं, उनसे सुझाव मांगे गए हैं, आपत्तियां मांगी गई हैं। यदि वे समय पर इन आपत्तियों सुझावों को सरकार के समक्ष रखते हैं, तो जल्द ही हरियाणा में एसओपी लागू होगी। 5 साल और उससे ऊपर की सेवाएं दे चुके कर्मचारियों की जो जॉब सुरक्षा है वो पुख्ता हो जाएगी, पक्का हो जाएगी। इसी तरह की और खबरें देखने जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ एनएस मिक्सिंग में। फिर मिलेंगे एक और नई खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। नमस्कार।